जय हिंद दोस्त। भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक जैन धर्म लाया हूँ। जैन धर्म है क्या? जैन का अर्थ होता है जीन। जैन संप्रदाय में लिखा गया है, तीन बातों की मुख्य दिया गया है। जैसे जीन, जीन मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधन हित, बंधन से मुक्त। उसके बाद है तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब क्या होता है? आचार। अब हम बात करते हैं जैन जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं। जो आपका जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जिसमें इसमें लिख दिया गया है, समझे, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। अब जैन धर्म की त्रिनेत्र की अगर बात हम करते हैं, जैन धर्म की त्रिनेत्र की बात करते हैं। जैन धर्म मुख्य रूप से तीन बातों की व्याख्या किया गया है। पहला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब किसी भी इंसान की भी चीज को देखो तो सही देखो, सही ढंग से देखो, गलत व्यवहार से नहीं उसे देखो। सम्यक आचरण, अपना चरित्र हीन मत करे, चरित्र को अपना बचाए रखे। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान होना चाहिए। अब इसी त्रिनेत्र में 5 मुख्य बातों की वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया आपको, अनुसरण में 5 महाव्रतों के पालन करना है। कौन है? अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है क्या? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, समझे? हिंसा मत करो किसी के साथ। उसके बाद सत्य वचन। सेकंड क्या है आपको? सत्य वचन। सत्य वचन मतलब क्या होता है? किसी के साथ बोलो, वचन सही करो, गलत झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। थर्ड होता है असत्य। असत्य मतलब होता है, मतलब क्या होता है? चोरी करना। चोरी नहीं करे, चोरी डकैती जो होता है वो न करे। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है गृह। गृह में अपना धन संचय न करे, इसका मतलब होता है, समझे? उसके बाद होता है नेक्स्ट ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब तो जानते होंगे, सन्यासी होता है, समझे? सन्यासी धारण करना, ब्रह्मचर्य के रूप में जीवन यापन कर देना। मुख्य बात है इसमें, मुख्य भाषा इसका क्या था? अर्धमगही भाषा, जो प्रकृत भाषा थी। अब इसमें ऋग्वेद इस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, चर्चा किया गया है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहला तीर्थंकर आपको नाम बता दिए थे, ऋषभ देव। अब हर तीर्थंकर की अपना अपना पहचान था, प्रतीक था, ठीक है? पहला मैं सब लिख दिया हूँ, इतना नहीं बोलूँगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को मैं बोलूँगा। पहला है ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे सार से रिलेटिव थे। इनका पहचान क्या था? प्रतीक चिन्ह था, सार था। उसका बाद नाम है आदिनाथ। आदिनाथ मतलब किस चीज से थे? हाथी से, समझे? और उसके बाद संभानाथ। संभानाथ किस चीज से? घोड़ा से। किसी से? घोड़ा। अस मतलब क्या होता है? घोड़ा। अब 4 नंबर बात करते हैं अभिनान, अभिनंदन। अभिनंदन को मतलब है ये जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे, जो किस चीज से रिलेटिव थे? कपि से। अब इनके इंपॉर्टेंट एक बात कर देते हैं आपको जाकर, शांतिनाथ। शांतिनाथ जो हिरण से रिलेटिव थे, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। और उसके बाद आपको नाम है आपका जाकर नेमिनाथ। नेमिनाथ 21वें नंबर है, जो रिलेटिव थे नील कमल से रिलेटिव थे। और अष्टनेमी, अष्टनेमी शंख से रिलेटिव थे। और 23वें नंबर पारसनाथ। पारसनाथ थे किस चीज से रिलेटिव थे? सांप से रिलेटिव थे। और 24वें नंबर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का चर्चा हम अगले वीडियो में पूरी तरह से करेंगे, सिर्फ महावीर के नाम पूरी बारे में बताएंगे डिटेल। दोस्तों, इसमें एक बात करते हैं, 23वें तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महावीर स्वामी के पहले थे। और पारसनाथ जो थे, अब पारसनाथ का जन्म कब हुआ था? यहाँ लिखा हुआ है पारसनाथ का जन्म, पारसनाथ जो थे, पारसनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कब हुआ था? ये 23वें तीर्थंकर थे। पारसनाथ के तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी के 250 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। अब पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, जो वाराणसी है स्थित। इनका पिता का नाम था अश्वसेन। पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। नरेश राजा काशी का नरेश के बेटा थे ये पारसनाथ। इनका माता के नाम था बामा देवी।
क्या नाम था, बामा देवी। अब ये पारसनाथ तो थे, अपने 30 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर दिए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये पारसनाथ जो थे अपने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में कर दिए थे। अब 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान ज्ञान की घर त्याग कर दिए थे। उसके बाद आपको 44वें दिन, 84 डे के दिन बाद पारसनाथ जो थे सोमेश्वर पर्वत जो है आपको यहाँ झारखंड में पड़ता है। पारसनाथ जो है वहाँ पर 84 दिन के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया था। कौन, पारसनाथ। और पारसनाथ की ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इन्हें भिन्न भिन्न नामों से नाम की दर्जा मिली थी। पहला पूरी पार्षद यानी और महापुरुष धर्म तीर्थंकर, इनका नाम से व्याख्यात है। अब इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि पारसनाथ का अनुयायी कौन थे, माता पिता किनका, महावीर का माता पिता थे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, महावीर का जो स्वामी के माता पिता जो अनुयायी थे किनका थे, पारसनाथ का ही अनुयायी थे। अब आगे हम बात करते हैं, पारसनाथ जो थे, पारसनाथ जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। पारसनाथ कैसा वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब इनका प्रिय शिष्य का नाम अगर पूछा जाए, पारसनाथ का प्रिय शिष्य का नाम पूछा जाए, आर्दत्त। आर्दत्त इनका प्रिय शिष्य था। इनकी प्रिय महिला शिष्य, एकमात्र महिला शिष्य थी पहला प्रथम, जो पुष्पचूल्ला इनका महिला शिष्य थी, समझे। और इनकी मृत्यु हो गई थी कब, पारसनाथ की मृत्यु आपको हो गई थी कब, 100 वर्ष के बाद। 70 वर्ष में इन्होंने क्या किया था, धर्म को प्रचार किया था। और 100 वर्ष के बाद इनकी निवारण मतलब मृत्यु हो गई थी दोस्तों, समझे, मृत्यु हो गई थी। इसमें कुछ बातें हैं, मुख्य बातें लिख दिए हैं। इसे अनुयायी, अनुयोग द्वार और नंदी सूत्र जैन धर्म की विश्व कोश कहा गया है। ये दो ग्रंथ हैं जिसमें 14 पूर्व और 12 अंग और 12 उपांग और 10 प्रकृत, 6 सूत्र और 2 नंदी सूत्र अनुयोग द्वार मिला है, मतलब शामिल है जैन धर्म में, समझे। ये ग्रंथ के बारे में वर्णित किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जैन धर्म के 2 तीर्थंकर, अष्टनेमी, जिसको अष्टनेमी और नेमिनाथ दोनों एक ही थे। यहाँ पर लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, अष्टनेमी और नेमिनाथ दोनों एक ही थे। दोनों का चर्चा और प्लस ऋषभदेव, अष्टनेमी और ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में 2 जैन धर्म की तीर्थंकर का चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ में अष्टनेमी दोनों एक ही नाम है। ये जो भगवान कृष्ण का नजदीकी निकटतम संबंधित माना जाता है, निकटतम संबंधित माना जाता है, समझे दोस्तों। हम बात जैन धर्म की हो गई, जिसमें कुछ मुख्य बातें मैं बताया। अगले वीडियो में आपके लाएंगे महावीर स्वामी का, सिर्फ महावीर स्वामी के रिलेटिव बातें लाएंगे। उसके बाद जैन धर्म का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो ये है और सेकंड वीडियो मैं लाऊंगा। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक दोस्त।